जैसे पानी की हर जीव जंतु को रिक्वायरमेंट है, वैसे ही पानी जो है बहुत काम आता है इंडस्ट्रीज में। और इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के फंक्शन के लिए जहां पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जरूरी हो जाता है, इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई है भूनीर पोर्टल। भूनीर पोर्टल को यूज करके जो बिजनेसेस हैं वो इजिली क्लियरेंसेस पा सकेंगे और यहाँ पर उनको डायरेक्ट एनओसी जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है और साथ ही साथ क्यूआर कोड्स, जिससे ओवरऑल इनके बिजनेस के अप्रूवल्स के लिए इनको फैसिलिटेशन मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इसी भूनीर पोर्टल के बारे में कि इसका पर्पस क्या है, ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है फुलफिल करने वाला है और ग्राउंड वाटर की क्या सिचुएशन है इंडिया में और क्या उसको एड्रेसल की जरूरत है। तो यहाँ पर भूनीर जो है ये एक्चुअली एक पोर्टल है जो कि स्पेसिफिकली ग्राउंड वाटर रिलेटेड क्लियरेंसेस के लिए बनाया गया है, चाहे वो बिजनेसेस हो और इंडस्ट्रीज हो। यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देना चाहती हूँ नवंबर नॉलेज फेस्ट सेल से, जहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करने की सोच रहा है, शुरुआत कर रहा है, उसको यहाँ पर बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो यूपीएससी आईएएस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच है वो अवेलेबल है 19,999 में एंड यूपीएससी आईएएस ऑनलाइन लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो merely 49,999 में अवेलेबल है। All the students who want to prepare from scratch and in detail can use this offer to their advantage। आपको ये कोड यूज करना है NK50 और इस जानकारी के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इन कोर्सेज के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने कहा, भूनीर एक पोर्टल है जो फैसिलिटेट करेगा यहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा बनाया हुआ, जो फैसिलिटेट करेगा यहाँ पे ईज ऑफ अप्रूवल्स फॉर बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। इसको लॉन्च तो इंडिया वाटर वीक के दौरान ही कर दिया गया था। नाउ इट इज अप एंड फुल्ली फंक्शनल, जिसको बैंक, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज यूज करके अपना अप्रूवल ले सकती हैं। अब ये एक एडवांस्ड पोर्टल है जो बनाया गया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ इसमें कोलैबोरेशन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का, ताकि यहाँ पर रेगुलरली इम्प्रूव्ड ग्राउंड वाटर रेगुलेशन रिलेटेड डेटा, उसका अमेलगमेशन होता रहे और जो रेगुलेशन है उसमें बेहतर काम हो सके। यहाँ पर ये जो पोर्टल है ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म की तरह काम करने वाला है, ताकि यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट हो और रेगुलेशन हो स्पेसिफिकली ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड, वो यहीं पर हो सके और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो सके ग्राउंड वाटर यूसेज के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर एम जो है वो एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाने का है कि जहां पर भी ग्राउंड वाटर यूसेज की बात हो रही है उससे रिलेटेड सारा मैनेजमेंट और रेगुलेशन वो इसी प्लेटफॉर्म पे हो, और यही प्लेटफॉर्म है जो सारी जानकारी देगा और इससे ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर होगी। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़े, हमने समझ लिया कि बेसिकली पोर्टल काम क्या करता है, तो इस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भूनीर जो है वो सारी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स देगा, जो भी लीगल फ्रेमवर्क है जो गवर्न करते हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को, उससे रिलेटेड रेगुलेशंस, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो। तो एक बिजनेस या इंडस्ट्री जो यहाँ पर अप्रूवल देख रही है, उसको रेगुलेशन समझना है तो उसे सेंटर और स्टेट लेवल पे अलग अलग जगह नहीं देखना पड़ेगा। ये सारा डिटेल भूनीर पोर्टल पर ही अवेलेबल होगा। साथ ही साथ यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी मिलेगा, जिससे यूजर जो है समझ सके जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड है ग्राउंड वाटर कंप्लायंस से, पॉलिसी से और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से। तो यहाँ पे सिर्फ अप्रूवल का ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज
उसके यूसेज से रिलेटेड प्रैक्टिसेस, यहाँ पर सारी डेटा, पॉलिसीज, फ्रेमवर्क की अवेलेबिलिटी कि कोई भी इंडिविजुअल अगर ग्राउंड वाटर यूसेज और अप्रूवल्स के बारे में जानना चाहता है तो वो सीधे भूनीर पोर्टल पे आ सकता है और उसे यहाँ पर सारी जानकारी जो है एक बार में मिल जाएगी। साथ ही साथ ये जो पोर्टल बनाया गया है वो काफी यूजर फ्रेंडली फीचर्स के साथ बनाया गया है ताकि यहाँ पर एक स्ट्रीमलाइंड, इजी इन फ्लो वाला प्रोसेस हो जिसको इजीली समझा जा सके। और यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रोमिनेंस डाले गए हैं जो रिलेटेड है ग्राउंड वाटर के विड्रॉल परमिट से। साथ ही साथ बहुत सिंप्लीफाइड और इंफॉर्मेटिव इंटरफेस है और यहाँ पर बेसिक फीचर्स जैसे कि पैन बेस्ड सिंगल आईडी, जिससे इजी रहेगा बिजनेसेस के लिए, बार बार उनको फॉर्म्स, फाइल्स, अपनी आईडी नहीं शो करनी पड़ेगी, उनकी एक सिंगल आईडी रहेगी जो पैन से रिलेटेड होगी। और यहाँ पर एनओसी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो क्यूआर कोड के साथ दिया जाएगा। ऐसी कई सिंप्लीफाइड फीचर्स और फैसिलिटीज हैं इस पोर्टल पे जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट माना जाता है भूनीर को एज कंपेयर टू इट्स प्रेडिसर। और ये एक चेंज लाएगा और फैसिलिटेट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस when it is related to groundwater usage and it approvals। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये क्लियरली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पॉइंट आउट किया है कि ये जो विजन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, तो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर रेगुलेशन है उसको सीमलेस और फेसलेस इजी एक्सरसाइज बनाने की कोशिश की गई है ताकि जो भी इंडिविजुअल बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज इससे स्ट्रगल कर रहे हो, इस प्रोसेस की कॉम्प्लिकेशन से स्ट्रगल कर रहे हो, उनके लिए सेमलेस और इजी हो जाए। एंड एट प्रेजेंट ये पोर्टल जो है लाइव हो चुका है फॉर पब्लिक यूज और इसके सारे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स जो हैं वो लाइव हैं और वो यूज किए जा सकते हैं समझने के लिए। और रिलेटेड ग्राउंड वाटर विड्रॉल से रिलेटेड क्वेरीज, क्लैरिफिकेशन, एप्लीकेशन ट्रैकिंग और पेमेंट्स वगैरह के लिए सारे प्रोपोनेंट्स जो हैं इस पोर्टल के ऑलरेडी वर्किंग और फंक्शनल है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राउंड वाटर का क्या स्टेटस है इन इंडिया एट प्रेजेंट। अगर हम बात करें तो ये मैप जैसा कि हमें क्लियरली दिखा रहा है, इट इज ऑल रेड, तो यहाँ पर सिचुएशन भी एक्सट्रीम है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वाटर स्ट्रेस, ग्राउंड वाटर स्ट्रेस जो यहाँ पर इंडिया फेस कर रहा है। यहाँ पर वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन इंडिया इज अंडरगोइंग एक्सट्रीम ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, जो कि डेटा के तहत अगर आप देखें सिर्फ 2004 से 17 के बीच यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है 58% से 63% हो गया है और ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज रेट से ऊपर है। तो यहाँ पर क्या ऐसा फैसिलिटेशन जो इजी कर रहा है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड रेगुलेशंस वो सही है? यहाँ पर आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ वी हैव टू रियलाइज कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, ये सिर्फ 0.62% है ऑफ द टोटल वाटर दैट इज अवेलेबल ऑन अर्थ और ये 30% है फ्रेश वाटर का पार्ट जो अर्थ पर यहाँ अवेलेबल है। अब ग्राउंड वाटर बीइंग सच एन इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज component of fresh water is very important for the human beings, animals, plants, and we have to very sustainably use it so that यहाँ पर वाटर जो है कंजर्व्ड रहे, यहाँ पर वाटर जो है पोल्यूट ना हो। एंड इसके लिए रिक्वायर्ड है कि देयर इज अ सर्टेन बैलेंस विच इज मेंटेन्ड बिटवीन द ग्रोथ एज वेल एज सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पर जो इंटेंट होना चाहिए गवर्नमेंट का वो ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो वाटर स्ट्रेस फेस कर रहा है इंडिया उसको इग्नोर किया जाए, रादर जो यूज हो वो जुडिशियस हो, रेगुलेशंस जो हैं वो ऐसी हो कि इजी तो हो बट यहाँ पे लैक्स ना हो और यहाँ पर अथॉरिटीज और लीगल फ्रेमवर्क का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि ग्राउंड वाटर आखिर किसके रेगुलेशन के अंतर्गत आता है? क्या ये सेंटर के अंतर्गत है, क्या ये स्टेट के अंतर्गत है? तो यहाँ में प्रॉब्लम ये है कि लीगल फ्रेमवर्क जो है इंडिया में
वो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर ओनरशिप्स एंड राइट्स। इसका अगर कुछ भी फ्रेमवर्क है तो वो बहुत पुराना और आर्काइक लॉ है, दैट इज इंडियन ईजमेंट एक्ट ऑफ 1882। और यहाँ पे जो राइट्स हैं वो लैंड ओनरशिप राइट्स के साथ टाई किए गए। ये ग्राउंड वाटर ओनरशिप के जो राइट्स हैं वो लैंड ओनरशिप से एसोसिएटेड हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डायरेक्ट वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का, ऑफ राइट टू वाटर एंड राइट टू लाइफ एज पर आर्टिकल 21। अब लेटर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाया गया, CGWB, जिसको 1970 में बनाया गया, और ये स्पेसिफिकली बनाया गया कि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड पॉलिसीज और यहाँ पर प्रोग्राम्स जो हैं उनको डेवलप किया जाए। एंड लेटर इन 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी भी बनाई गई। 2004 में फाइनली SC ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली प्रोपॉइंट किया कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के अंतर्गत यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वो एक प्राइवेट यूजेबल गुड नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप जो है जस्टिफाइड नहीं है। और यहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के तहत ये क्लियर कर दिया गया कि ग्राउंड वाटर एक प्राइवेट ओनरशिप का मैटर नहीं है। फिर फाइनली 2019 में अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान और एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये कुछ बड़े इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं सो दैट यहाँ पे ग्राउंड वाटर का कंजर्वेशन हो पाए, उनकी अप्रोप्रिएट मैपिंग हो पाए और उनका रिचार्ज भी पॉसिबल हो। नाउ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि यहाँ पर अगर ग्राउंड वाटर के रेगुलेशन की बात हो रही है तो क्या वो सेंटर के पास है या फिर वो स्टेट के पास है। और हमने यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस किया है कि भूनीर पोर्टल किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एड्रेस करता है, ग्राउंड वाटर का क्या स्टेटस है और कौन कौन से लॉज जो हैं इसको मॉनिटर करते हैं, कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स और कंसर्न्स, यू कैन put down your questions in the comment section. Our team will get back to you. That was all from my side. For more such videos and content related information, subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.